चैप्टर 4 श्लोका 9। सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। जन्म कर्म जन्म कर्म च मे दिव्या च मे दिव्य मेवं यो मेवं यो वेति वेति तत्वतः तत्त्वतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति नैति मामेति। सोऽर्जुन। अर्जुन। श्लोका 10। वीतराग वीतराग भय क्रोधा भय क्रोध मन्मया मन्मया मामुपाश्रितः मामुपाश्रिताः बहवो बहवो ज्ञान तपसा ज्ञान तपसा पूता मद्भाव पूता मद्भाव मागतः। आगतः। थैंक यू। तो हमने इसके पहले देखा था कि कृष्ण भगवान जी हमको बताए कि वो किस समय आते हैं, किस कारणवश आते हैं। और गीता एक परंपरा है और बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है जिसको हमें बहुत ही संजो के रखना है। और हमें ये भी पता चला कि क्यों हम सिर्फ गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है। और यहाँ श्लोका 9 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उनका जो जन्म होता है, कृष्ण भगवान जी अलग अलग अवतार में इस धरती पे आते हैं जब जब धर्म का नाश होता जाता है और अधर्म ज्यादा होता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरा जो जन्म होता है, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो सारे दिव्य है। तो दिव्य ही होते ना, क्योंकि वो तो खुद एक बहुत बड़े दिव्य शक्ति है। और कृष्ण भगवान जी बोल रहे जो इस दिव्य शक्ति को समझ लेता है तो फिर उसको मुक्ति मिल जाती है इस जीवन के जन्म और मरण के खेल से, और उसको वापस से इस धरती पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शरीर तो यहीं पे रह जाता है, तो क्या जाता है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो जाती है कृष्ण भगवान जी के घर, जो कि वैकुंठ है। और वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि उनकी जो लीलाएं होती है धरती पे, जब कृष्ण भगवान जी अलग अलग अवतार में आते हैं तो लीला करते हैं, है ना। उनकी वो जो भी करते हैं उसको लीला कहा जाता है या उनकी माया कही जाती है। और जब इंसान आम मनुष्य उसको समझ लेता है कि ये तो खुद भगवान जी है, तब उनको मोक्ष मिल जाता है और उनको इस धरती पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे अभी भगवान जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि चाहे वो धरती पे आए, है ना, ये शरीर का धारण करे, फिर भी उनकी जो दिव्य शक्ति है, वो जो भगवान है वो भगवान ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक शरीर धारण किया, एक रूप धारण किया, क्योंकि इस धरती पे तो वही चलता है ना, एक शरीर चलता है, एक रूप चलता है। अभी वैकुंठ में गोलोक में ऐसे जरूरी नहीं है, वहां तो सिर्फ आत्मा रहती है, वहां कोई शरीर नहीं है। तो भगवान जी बोल रहे हैं मैं चाहे मनुष्य शरीर भी धारण कर लूं, मैं मेरी वो जो दिव्य शक्ति है, मैं जो दिव्य हूँ वो वैसा ही रहता हूँ, है ना। जय तो वो कह रहे हैं कि मैं शरीर धारण करने पर पे भी जो उनकी दिव्य शक्ति है वो ऐसे ही रहती है जैसे हमेशा के लिए रहती है। उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, एक दिए का। अभी हम जब दिया जलाते तो क्या होता है, रोशनी होती है। अंधेरे में अगर आप दिया जलाओगे तो एक छोटा सा दिया कितनी रोशनी देता है। तो वो जब वो रोशनी जहां जहां गिरती है वहां वहां वो वो चीज रोशन हो जाती है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि मैंने मनुष्य जीवन धारण किया, पर
मुझे जो समझ लिया कि ये दिव्य शक्ति है, ये खुद कृष्ण भगवान जी है, तो उनकी जो दिव्य शक्ति है उन सब शरीर और आत्मा पे जाती है और उनको मोक्ष मिल जाता है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी श्लोका 9 में। तो हम और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी क्या है, वो एक डायरेक्टर है ना। हम सोचते हैं कि एक पिक्चर चल रही है, वो डायरेक्टर है, वो जैसे जैसे बोलते हैं सारे मनुष्य वैसे वैसे काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी पिक्चर, हम जैसे थिएटर में जाते हैं 2 घंटे की 2.5 घंटे की, इतने की पिक्चर होती है ना, थोड़े कम लोग होते हैं। यहाँ तो करोड़ों के तादाद में लोग हैं और कृष्ण भगवान जी एक डायरेक्टर। तो वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे सारे लोग अपना अपना किरदार निभा रहे। कृष्ण भगवान जी भी उस इस पिक्चर में आ जाते, कोई भी एक रूप धारण करके। पर इसका ये मतलब नहीं ना कि वो बदल गए। उन्होंने तो एक किरदार का रूप ले लिया, पर वो तो है तो भगवान खुद ही ना। आप समझ रहे क्या बताना चाह रहे कृष्ण भगवान, कि चाहे वो कुछ भी रूप धारण कर ले, वो तो रहेंगे ही भगवान ही। वो तो बस जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है ना, जैसी जरूरत होती है, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं अपनी बनाई हुई रचना को चलाने के लिए, है ना। अच्छे से चलती रहे उनकी रचना, उसलिए वो कहीं भी कैसे भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ना। हर चीज में वो एडजस्ट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने सारे मनुष्य बनाए, सारे जीव बनाए। तो सब कुछ अच्छे से चलना, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो वो आके अपने आप को उसी बीच में एडजस्ट करके सब कुछ ठीक करके फिर से चले जाते हैं अपने धाम। तो ये बताया है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 9 में। तो यहाँ पे हम भी कुछ सीखते हैं कि जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ स्थिति बिगड़ जाती है, तो हमें भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके उस स्थिति को ठीक कर देना चाहिए, ठीक ठाक नॉर्मल कर देना चाहिए, और फिर से अपने काम पे लग जाना चाहिए, है ना। तो हमारे भी जीवन में बहुत सारी स्थितियां आती है, परिस्थितियां आती है, गड़बड़ हो जाती है बहुत कुछ। तो हमें भी अपने आप को उस स्थिति में ढाल के, उस परिस्थिति को ठीक करके सब कुछ ठीक करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये परिवार है ना, हमने ये परिवार बनाया है, हम इसको पाल रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने इतना बड़ा परिवार बनाया, हम तो इतना बड़ा परिवार नहीं बनाए। हमने जो परिवार बनाया है, हमें उसकी देख रेख करनी है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये समझा रहे हैं कि अपने से जुड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जैसा परिस्थिति हो, जैसी डिमांड हो, उस हिसाब से हमें भी अपने आप को एडजस्ट करके सब चीज संभाल के रखनी है, कि सब नॉर्मली चले, सब संभाल के रखना है ना। अभी इतना तो ज्ञान आ गया, इतनी तो बुद्धि आ गई कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई गुस्सा करे तो हम भी चले उसके साथ डबल गुस्सा करे और दोनों बस तू मैं करके लड़ाई झगड़ा कर ले, वैसा नहीं। कोई गुस्सा कर रहा है, आप परिस्थिति को संभालो, आप थोड़ा संयम रखो, शांत हो, उस परिस्थिति में जाके फिर उसमें सब कुछ ठीक करो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई गुस्सा के जबर और चल दिए, कोई झगड़ा कर रहा है तो जाके और झगड़ा करने लगे, ऐसे नहीं होता है। क्या बोले कृष्ण भगवान जी, कि तुमको वापस से बदला नहीं लेना है किसी भी चीज का, चीजों को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं, है ना। अगर हम कोई लड़ने आए, हम भी लड़ ले तो क्या होगा, चीजें बिगड़ जाएगी। कोई गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा किए तो क्या होगा, बिगड़ जाएगी ना परिस्थिति। तो ये हमको कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, उनके ऊपर लेके, है ना। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी खुद का उदाहरण दे रहे हैं, किसी और का उदाहरण नहीं ले, तो खुद के उदाहरण से हमको समझा रहे हैं कि वो क्या करते हैं जब उनकी बनाई हुई रचना में कोई, है ना, मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो वो क्या करते हैं। तो हम भी ये सीखते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए। रंजीता भाभी समझाएंगे। आप म्यूट है भाभी। जय श्री कृष्ण। जैसे कृष्ण भाभी। भगवान धरती पे आते हैं, हम्म, अपना मतलब किरदार, अपना रूप अवतार लेके। तब हमें भी
हम लोग को भी कुछ कुछ मतलब कार्य दिया गया है। उस हिसाब से मतलब जैसे हम लोग परिवार में कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग को संयम रख के सपोर्ट करके हम लोग को जो काम दिया गया है उसको हम लोग करना चाहिए। और उस टाइम पर परिवार उनको मतलब संयम रखना चाहिए अपने अंदर में। थैंक और यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही। श्लोका 9 किया हमने, है ना? तो आप सब चैंटिंग कर रहे हैं 15वां अध्याय। मैं आज 15 बार करी होगी, 15 अध्याय चैंटिंग। अरे वाह, बहुत अच्छे। भी बहुत बार करी, 7-8 बार कल करी थी रात को। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। मोबाइल में लगा ली, सुनती गई, उसके साथ साथ बोलती गई। और बहुत मेरी ये नातिन भी बोलते हैं, गीता महत्तम बोलते, गीता गीता बोलते, गीता नहीं बोलती अभी। कोई बात नहीं। तो अभी ये हमारे पास 28 दिन बचे हैं। सारे एक्स्ट्रा काम रोक दीजिए, जरूरी जरूरी काम करिए और सिर्फ 15वां अध्याय की चैंटिंग करते रहिए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आप जो पूरे साल जितना पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जितना दिया चसाते हैं, उसका, है ना, उसका 100 गुना पुण्य इस महीने में करने का मिलेगा, पुरुषोत्तम महीने में। तो सारे एक्स्ट्रा काम, घूमना फिरना, सब थोड़े दिन के लिए, 28 दिन, अब तो 28 दिन ही है, उसके लिए थोड़ा कम कर दो। ज्यादा से ज्यादा 15वां अध्याय पढ़ो, पढ़ाओ, परिवार को भी पढ़ाओ, दोस्तों को भी पढ़ाओ, सबके साथ शेयर करो और पाप फटाफट धो दो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, फिर 3 साल के बाद आएगा। जहाँ पे कृष्ण भगवान जी, है ना, एकदम दोनों हाथ से सारे, है ना, हमारे पाप को माफ करेंगे। तो 3 साल तो इंतजार बहुत लंबा होता है ना, तो इसमें अभी 28 दिन में जितना हो सकता है उतना करने का कोशिश करिएगा। अगर आप सबसे नहीं हो पाता है तो अलग अलग टाइमिंग में क्लासेस हो रही है, उसमें ज्वाइन करिए। अभी फिर से 8:15 बजे चैंटिंग सेशन होगी, उसमें आ जाना। सुबह 12 बजे वो होती है, उसमें आ जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा। लिंक में, हाँ जी। इसी लिंक में होती है क्या? नहीं, वो दूसरी लिंक है। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे ना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी तो आपको पता चलता रहेगा, है ना? ठीक है। तो ये सबके साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए। आप जय श्री म्यूट है कृष्ण। भाभी, सरोज भाभी आप म्यूट हो, सरोज भाभी। हमने 6 बार किया और इन्होंने 1 बार किया, 7 बार हुआ, दोनों अरे मिलके वाह। 7 बार की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, कितना अच्छा है ना, परिवार मिलके करे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। हाँ। देखिए आपका असर धीरे धीरे जा रहा है। अच्छा है। हाँ, वो चलिए। हमसे फास्ट पढ़ते हैं। मैं तो फिर इतना दिन से पढ़ रही हूँ फिर भी स्लो, वो हमसे फास्ट पढ़ते हैं। बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। रहता है पूनम, विष्णु पद्मावाप्नोति, पद्म वाप्नोति, भय शोका दी वर्जित, गीता गीता शास्त्रमिदम पुण्यम। गीता में बोलेंगे तो बोलेंगे शास्त्रमिदम पुण्यम, या पठेत परत पुमान, पहले बोल देते। विष्णु पद्मावती, भय शोका दी वर्जित, गीता धयन। मेहंदी लगाई, देखो मेहंदी लगा के बैठी है। अरे वाह। मेरा पाजे पहनी है। आपका जो निकाल के पहना मेरे को, सारा बढ़िया गीता है। सिखा दे। अच्छा है ना। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये पठेत पुरत पुमान बोल दी। विष्णु पद्मा वापनोति, भय शोका दी वर्जिता,
बहुत अच्छे जय श्री कृष्ण। भाभी, बहुत अच्छे। 2 लाइन ये जगह सिखाएंगे। 2 साल की बच्ची है और हाँ, बहुत अच्छा। कल हम फिर से मिलेंगे 3 बजे। आप सब याद रखिएगा, चैंटिंग करेगा बहुत सारी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद बहुत बहुत।